हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो स्टैटिक जीके का पार्ट कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए ये हम लोगों का जो है वो तीसरा वीडियो रहेगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करवाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। हम लोगों ने कल जो है वो कुछ प्रमुख अनुच्छेद पढ़े थे और आज हम लोग जो है वो कुछ प्रमुख जो है वो आपका भाग जो है जिसको पार्ट बोला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन भाग 1 से संबंधित है। तो भाग 1 जो है वो क्या कहता है कि राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाता है और भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में दिया गया है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक दिया गया है भाग 2 में, कि कैसे जो है वो आप नागरिकता भारत के प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आपको जो है वो नागरिकता से निकाला जा सकता है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इसी को भारतीय संविधान का जो है वो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है भाग 3 को। भाग 4 में जो है वो राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है वो दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51, और राज्य के नीति निर्देश तत्व जो है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो आपका मौलिक अधिकार है वो हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से जो है वो लिया है। भाग 4 क जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51 क में यहाँ पर 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और जिनमें से जो 10 मूल कर्तव्य था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो हमारा मूल कर्तव्य था वो मूल संविधान में नहीं था। अगर क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधानों में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी तो वो 0 थी, यानी कि मूल कर्तव्य नहीं था। भाग जो है वो 8 के बारे में दिया है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। भाग 15 में निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया है, जो कि 324 से 329 के बीच में। यहाँ पर ये जो है अनुच्छेद गलत दिया हुआ है। भाग जो है वो 18 है, आपात संबंध के बारे में दिया हुआ है, जो कि 352 से 360 के बीच में। इसमें 3 आपातकाल के बारे में बात किया गया है। 352 अगर आपका जो कंट्री है और दूसरे कंट्री के बीच में अगर वार छिड़ जाता है तो 352 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर 356 है, जो कि राष्ट्रपति राज्यों में अगर संवैधानिक कोई विफलता होती है तो उसके कारण लगता है। और 360 है जो कि वित्तीय आपात का है, का उपबंध है, जो कि 360 आज तक भारत में नहीं लगा है। भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से संबंधित है और जो संविधान संशोधन है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो आपको जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो याद रखना है। मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद यानी कि जो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कि भाग 3 में दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया हुआ है। और आपका संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो 31 से 35 में दिया हुआ है। मूल संविधान में जो आपका मूल अधिकार था वो 7 हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है वो 6 ही मूल अधिकार दिया गया है। पहले जो है वो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा करके एक जो है वो विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। और उसका जो संशोधन हुआ था वो 40वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है वो हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाया था और उसको आर्टिकल 300 क में जो है वो रखा गया है या फिर 300 के 1 में रखा गया है।
तो आशा करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रहा होगा तो उसी के लिए एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का कि पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष, यानी कि कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो है उसका निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था। तो इसमें पहला आता है कि अजंता की गुफा गुप्त शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और 200 ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। एलोरा का गुफा जो है वो बौद्ध द्वारा निर्माण किया गया था और 450 से 650 ईस्वी के बीच में हुआ था। कांचीपुरम का मंदिर जो है वो पल्लव राज द्वारा 6ठी सदी में जो है वो किया गया था इसकी स्थापना। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के बीच में कराया था। कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो शुरू करवा दिया, लेकिन इसका पूरा निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था और फिर बाद में इसकी मरम्मत जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में ही करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। हौज खास जो मंदिर है स्थल है उसका अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में उसका निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने 1458 से 68 के बीच में करवाया था। आगरा फोर्ट अकबर ने 1566 ईस्वी में उसकी स्थापना करवाया और फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने 1571 में जो है वो करवाया था गुजरात विजय के उपरांत। चार मीनार का निर्माण जो है वो कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया। निशात बाग जो है वो आसिफ अली ने 1633 ईस्वी में करवाया। दीवाने खास जो है वो शाहजहां ने 1637 ईस्वी में करवाया। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था 1630 में, उस से 1652 के बीच में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने 1644 ईस्वी में करवाया था। मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां ने 1646 से 53 के बीच में, और लाल किला को भी शाहजहां ने बनाया था 1648 ईस्वी में। और विलियम फोर्ट की स्थापना जो है वो वेलेजली ने करवाया था, लॉर्ड क्लाइव नहीं, वेलेजली ने करवाया था 1800 ईस्वी में, क्योंकि वेलेजली का शासनकाल जो है वो 1799 से 1805 था। तो इस हिसाब जो है वो वेलेजली ने करवाया था। विलियम फोर्ट की स्थापना कोलकाता में, और हवा महल की स्थापना 1799 ईस्वी में महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ये जो है कुछ स्थान थे, किसने उसको बनवाया और कब बनवाया उसके बारे में दिया हुआ था। चलिए आगे हम लोग जो है वो अगला टॉपिक करते हैं कि प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य क्या है। जैसे उपकरण दिया है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से जो है वो हृदय और फेफड़े की गति सुनी जाती है, जो कि डॉक्टर अपने कानों में लगा करके रखते हैं। कार्डियोग्राम जो है वो हृदय की गति जांच करने के लिए। हाइड्रोमीटर द्रव्य की अपेक्षित घनत्व नापने के लिए जो है वो किया जाता है। मैनोमीटर पौधों की जड़ के दाब की माप करने के लिए। रेनगेज जो है वो वर्षा का मापन करने के लिए रेनगेज का प्रयोग करते हैं। रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। एनीमोमीटर जो है वो हवा की शक्ति तथा गति की माप करने के लिए एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता की मापने के लिए, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक का डेंसिटी होता है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। फिर उसके बाद सेक्सटेंट जो है वो दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को मापने के लिए जो है वो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। अममीटर जो है वो पहियों द्वारा तय की गई दूरी जो है वो आम मीटर द्वारा किया जाता है। ओम मीटर अलग है। ओम मीटर द्वारा जो है हम लोग धारा की मापन करते हैं, लेकिन आम मीटर द्वारा जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है पहियों की दूरी। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि में की माप किया जाता है। और टेकोमीटर द्वारा वायुयान की गति मापने के लिए। और
स्फगमैनोमीटर द्वारा रक्त की दाब को मापा जाता है। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख यंत्र थे। अगला जो है वो मात्रक है, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1850 जो है वो मीटर के आसपास कहा जाता है एक नॉटिकल मील में होता है। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁹ सेकेंड के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, और वाट जो है वो पावर की इकाई होती है। जीरो सेंटीग्रेड होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का जो पैमाना होता है वो सेम होता है, तो वो आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। तो आज हम लोग जो है वो बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगला वीडियो में जो है वो कल जो है वो अपलोड करूँगा, उसमें हम लोग कुछ जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। तो धीरे धीरे जो है वो ये सीरीज जो है वो बढ़ते रहेगा। अगर आप जो है वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल भी मैं बहुत सारा जो है वो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो मैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया है, एंशिएंट मैंने ख़त्म कर दिया है, ज्योग्राफी का जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और सारे जो है वो चैप्टर वाइज चल रहे हैं MCQ। तो आप जो है जल्दी से जा करके देख लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।